हेलो फ्रेंड्स, मैं सुष्मिता आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। आप हमारी वीडियोस की पीडीएफ फाइल के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप टारगेट फॉर आईक्यू ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 7 मई 2021 के डेली करंट अफेयर्स। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी पहली न्यूज़। इंडिया और यूके ने बायलैटरल ट्रेड पार्टनरशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 10 इयर्स का रोड मैप रिवील किया है। ओके, तो प्राइम मिनिस्टर इंडिया के श्री नरेंद्र मोदी जी और ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने एक वर्चुअल समिट किया ऑन May 4, 2021, जहाँ पे ये एम्बिशियस 10 ईयर रोड मैप रिवील किया गया है। यूके के प्राइम मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया है कि हम 1 बिलियन यूरो की इन्वेस्टमेंट करेंगे इंडिया और यूके ट्रेड में, और इसके अलावा और 9 पैक्ट साइन किए गए हैं, जिसमें कि कौन कौन से एरिया कवर किए गए हैं। माइग्रेशन, मोबिलिटी, टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन, एनर्जी एंड मेडिसिन, काउंटर टेररिज्म। तो ये सारे पॉइंट्स इन 9 पैक्ट में कवर किए गए हैं। ये भी टारगेट रखा गया है कि 2030 तक जो ये बायलैटरल ट्रेड है इंडिया और यूके के बीच में, इसको मोर देन डबल किया जाएगा। ओके, तो एक वर्चुअल समिट हुई है May 4, 2021 को बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, और उन्होंने 10 ईयर रोड मैप रिवील किया है, जिसमें कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो व्यापार है उसको और कौन कौन सी तरीक़ों से स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है, गवर्नमेंट ने रोड कंस्ट्रक्शन का टारगेट जो है वो 15 लाख रुपीज़ सेट किया है इन द कमिंग 15 लाख करोड़ रुपीज़ सेट किया है इन द कमिंग 2 ईयर्स। ठीक है, तो आने वाले 2 साल में गवर्नमेंट ने रोड कंस्ट्रक्शन का जो टारगेट है वो 15 लाख करोड़ रुपीज़ सेट किया है, ऐसा नितिन गडकरी जी ने बताया है। ओके, नितिन गडकरी जी इंडो यूएस पार्टनरशिप विजन समिट को एड्रेस कर रहे थे, तब उन्होंने ऐसा बताया कि हमने 40 किलोमीटर्स पर डे का टारगेट अचीव किया है। मतलब रोड कंस्ट्रक्ट करने में, हाईवेज कंस्ट्रक्ट करने में 40 किलोमीटर पर डे का टारगेट अचीव किया है। और उन्होंने ये भी बताया कि गवर्नमेंट जो है वो 100% एफडीआई रोड सेक्टर में परमिट कर रही है। ओके, और उन्होंने ये बोला कि अपकमिंग नेक्स्ट जो 2 साल हैं उसमें हम 15 लाख करोड़ रुपीज़ का रोड कंस्ट्रक्शन का टारगेट रखेंगे। और उन्होंने ये भी बताया कि ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनी अटमोस्ट प्रायोरिटी पे रख रही है। ओके, तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ में है, आरबीआई ने अनाउंस किया है लिक्विडिटी फैसिलिटी ऑफ 50,000 करोड़ फॉर हेल्थ केयर। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है उनके गवर्नर शांतिकांत दास जी ने कोविड-19 हेल्थ केयर पैकेज अनाउंस किया है 50,000 करोड़ रुपीज़ का। इसमें ऐसे एंटिटीज़ को या ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को लोन दिया जाएगा जो कि कोविड-19 से लड़ने में हेल्प कर रही होंगी, जैसे कि वैक्सीन मेकर्स, मेडिकल इक्विपमेंट सप्लायर्स, हॉस्पिटल्स एंड रिलेटेड सेक्टर्स। तो इनको ईज़िली लोन मिल सके, इसलिए ये लिक्विडिटी फैसिलिटी जो है वो अनाउंस की गई है। ओके, और इनको जो लोन है वो रेपो रेट पे मिलेगा। तो रेपो रेट जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत कम होता है, तो उस रेट पे इनको ये लिक्विडिटी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। बैंक्स कैन गिव लोन अंडर दिस फैसिलिटी अंटिल March 31, 2022। तो 1 साल के लिए बेसिकली ये स्कीम है। इसके तहत जो लोन्स हैं वो March 31, 2022 तक दिए जा सकते हैं, और ये लोन जो है वो 3 साल के पीरियड के लिए दिए जाएंगे, और इनको प्रायोरिटी सेक्टर लोन की कैटेगरी में रखा जाएगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें आरबीआई के गवर्नर शांतिकांत दास जी ने अनाउंस की हैं।
नेक्स्ट आते हैं हमारी न्यूज़ पे। S&P स्टैंडर्ड्स एंड पुअर रेटिंग्स है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट को रिवाइज करके 9.8 कर दिया है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022। ओके, तो सबसे उससे पहले उन्होंने एस्टिमेट किया था 11%, उसको कम करके 9.8% कर दिया है। क्यों कर दिया है? बिकॉज ऑफ कोविड-19 की सेकेंड वेव, और वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो बहुत ही धीमी गति से चल रही है, जिससे कि ऐसा बोला जा रहा है कि जो इसकी पीक है वो अभी और आएगी, और उसकी वजह से जो स्टेट्स लॉकडाउन कर रहे हैं उसकी वजह से इकोनॉमिक लॉसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए इन्होंने अपनी रेटिंग्स गिराई हैं। तो 9.8% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022 S&P स्टैंडर्ड्स एंड पुअर रेटिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारी न्यूज़ पे। सऊदी अरेबिया ज्वाइन करेगा नेट ज़ीरो प्रोड्यूसर फोरम ऑन क्लाइमेट चेंज। तो बेसिकली जो ग्रीन हाउस गैसेस का नेट एमिशन है उसको ज़ीरो करने के लिए एक फोरम बनाया गया है, उसको अब सऊदी अरेबिया भी ज्वाइन करेगा। उससे पहले कौन कौन से लोग थे यहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, नॉर्वे और कतर। ठीक है, तो इन्होंने नेट ज़ीरो प्रोड्यूसर फोरम बनाया था, तो उसको अब सऊदी अरेबिया ज्वाइन करेगा। सऊदी अरेबिया वर्ल्ड का बिगेस्ट क्रूड एक्सपोर्टर है, तो इसलिए उसका इस नेट ज़ीरो प्रोड्यूसर फोरम में ज्वाइन होना एक बड़ी बात है। और इन लोगों ने जो फोरम बनाया है उसमें ये डिस्कस करते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं ताकि जो नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन हम अचीव कर सकें और ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट कर सकें, मतलब ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकें। तो सऊदी अरेबिया ने ज्वाइन किया है नेट ज़ीरो प्रोड्यूसर फोरम। इसके मेंबर्स कौन कौन हैं अभी? यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, नॉर्वे, कतर और अब सऊदी अरेबिया भी। ओके, नेक्स्ट आते हैं हमारी न्यूज़ पे। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S. जयशंकर ने पार्टिसिपेट किया G7 फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में। ओके, इंडिया G7 का पार्ट नहीं है। उससे पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन कौन सी कंट्रीज G7 का पार्ट हैं। ठीक है, बट मैं आपको बता देती हूँ इंडिया G7 का पार्ट नहीं है। और G7 फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है लंदन में थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। उसमें ज्वाइन किया S. जयशंकर जी ने। उन्होंने कई चीज़ों पे इस पे बात की है। उन्होंने ये बोला है कि जो ग्लोबल वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है कोवैक्स, उसमें ग्लोबल सपोर्ट जो है वो इंक्रीज़ करना चाहिए, और वैक्सीन के स्टॉक्स का फेयर एसेस हो। मतलब जैसे कि अमेरिका ने अपने जितनी पॉपुलेशन है उनकी उससे कई गुना ज़्यादा वैक्सीन अपने पास स्टॉक कर रखी है, तो उसके ऊपर भी बोला उन्होंने कि फेयर एसेस होना चाहिए वैक्सीन स्टॉक्स का। गर्ल्स एजुकेशन की बात की गई, मीडिया के फ्रीडम की बात की गई, तो ये सारे मुद्दों पे इस मीटिंग में बात की गई है। इंडिया G7 का मेंबर नहीं है, बट इंडिया को इनवाइट किया गया था फॉर द सेकेंड डे मीटिंग अलॉन्ग विथ साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका। ओके, और इस बार की जो G7 की प्रेसिडेंसी है वो किसके पास है? यूनाइटेड किंगडम के पास है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो गई। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि G7 में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे MCQs पे। रिसेंटली विच ऑपरेशन वॉज लॉन्च बाय आर्म्ड फोर्सेस टू फाइट कोविड-19 इन इंडिया। तो हाल ही में कोविड-19 से लड़ने के लिए जो आर्म्ड फोर्सेस हैं हमारी, उन्होंने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन। आपके ऑप्शंस हैं कोविन, B कोजीत, C कोफोर्स या D को आर्म्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है B कोजीत। तो कोजीत नाम का एक ऑपरेशन है वो आर्म्ड फोर्सेस ने लॉन्च किया है। कोरोना वायरस का जो करंट सिचुएशन चल रहा है उसको वॉर की तरह कंसिडर करते हुए ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, और इसमें जो भी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए, ऑक्सीजन सप्लाई चेन्स को स्ट्रेंथन करने के लिए ऐसे जो भी मेजर्स होंगे वो हमारी आर्म्ड फोर्सेस लेगी, ताकि
जो लोगों की वेलबींग है उसको इंश्योर किया जा सके। नेक्स्ट आता है हमारे क्वेश्चन पे, द नेशंस फर्स्ट ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर वॉज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। तो राष्ट्र का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर कौन सी सिटी में लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए लखनऊ, बी मुंबई, सी न्यू दिल्ली या डी चेन्नई। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, मुंबई में इसे लॉन्च किया गया है और इसे इनॉग्रेट किया है MP राहुल शिवाले ने। ओके, तो आपको बस ये याद रखना है कि नेशन का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर मुंबई में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आता है हमारे MCQ पे, द ओल्डेस्ट ह्यूमन बरियल साइट हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन विच कंट्री। तो सबसे पुराना जो ह्यूमन का बरियल साइट है जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता था वो कौन सी कंट्री में डिस्कवर किया गया है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए केन्या, बी इजिप्ट, सी ब्राज़ील या डी वियतनाम। तो इसका सही आंसर है ए केन्या। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने ओल्डेस्ट ह्यूमन बरियल साइट अफ्रीका में डिस्कवर की है। और ये कहाँ डिस्कवर की गई है? इसका एक केव साइट का नाम है पांगा या शाइदी नियर केन्या कोस्ट। ठीक है, तो केन्या में ये डिस्कवर की गई है। नेक्स्ट आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे क्योंकि ये अभी हम लोगों ने पढ़ा है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स हैज़ रिवाइज्ड इंडियाज़ ग्रोथ फोरकास्ट टू हाउ मच इन द फिजिकल ईयर 2021-22। तो S&P ग्लोबल रेटिंग जो है, स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल रेटिंग, उन्होंने इंडिया की ग्रोथ फोरकास्ट को, मतलब GDP फोरकास्ट को रिवाइज़ किया है। तो रिवाइज करके उसको कितना कर दिया है फॉर द फिजिकल ईयर 2022 आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं 10.7%, 9.8%, 8.7% या फिर डी 7.6%। ओके, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर्स ज़रूर बताएं। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।